student, and today we are going to start our new chapter, that is arithmetic progression. So today we will see the introductory part of this chapter. The introductory part of this chapter, we have discussed some some terms, okay, some definitions. What is the meaning of arithmetic progression? Now, first of all, arithmetic means data, okay. Progression means a progress, a sequence of between or among some terms, okay. Like यहाँ पे क्या given है बेटा? Sequence. What is the meaning of sequence? When some numbers are arranged in a definite order. Some numbers are arranged in a definite order. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या आता है? कॉमन डिफरेंस. डेफिनेट ऑर्डर में है, कोई आपकी टर्म्स डेफिनेट ऑर्डर में है. मीन्स लाइक अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ 2, 4, 6, 8. What is the difference between two terms? 2. Again 2. 8 minus 6, again 2. This is a definite order and this is called common difference, CD. ओके और इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डी से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा? व्हेन अ नंबर, सम नंबर्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल. डेफिनेट रूल, अब यहाँ पे क्या बन रहा है? एक रूल बन रहा है. जो हमारी फर्स्ट टर्म है, दैट इज आवर फर्स्ट टर्म, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ए, है ना. प्लस n-1. n-1 मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स. Number of terms are 1, 2, 3, 4. 4 terms. 4 minus 1. And the common difference is between two terms. 4 minus 2, that is 2. That is called 2. Okay. इसको हम लिखते हैं D. और number of term को क्या कहते हैं? N. बात समझ में आ रही है? तो फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका? A plus N into n-1 into D. A plus n-1 into D. That is nth term, or you can say number of term. क्वेश्चन में क्या पूछाएगा? फाइंड द 30th term, फाइंड द 29th term, फाइंड द 100th term. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू नो द मीनिंग ऑफ टर्म ना. ओके, द नंबर अकरिंग एट द फर्स्ट प्लेस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, and that is denoted by T1. First term is denoted by T1. And the number occurring at the nth place means 9th place. Nth place means we don't know the fixed number. What is that mean? It means nth can be any 30th, 100, 1000. Okay. So ये एक नंबर है जो हमें अभी नहीं पता है. nth का मीन्स कोई भी टर्म हो सकती है. प्लेस इसका nth टर्म. अब लाइक फॉर्मूला क्या बना? क्योंकि हमें n निकालनी, n टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n. अगर ये कहता 4 टर्म निकालो, लाइक यहाँ पे बोल देता फाइंड द 4th टर्म T4, तो क्या हो जाता? A plus 4 minus 1 into D. ओके, तो इस वे में आपका नंबर आ जाता. और यहाँ पे आपको A की वैल्यू गिवन होती, D की वैल्यू गिवन होती. लाइक ये हमारी 4 टर्म है, इसी से फाइंड आउट करते हैं. दीज आर 4 टर्म. यहाँ पे A क्या आ गया आपका? 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 1, 2, 3, 4. n मीन्स नंबर ऑफ टर्म, तो 4 minus 1, that is 3. D मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, कोई भी 2 टर्म्स, एनी 2 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म, बिटवीन 2 टर्म्स और द फर्स्ट 2 टर्म्स. ओके, 2, 2, 2 सबका डिफरेंस सेम है, तो हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. तो वी विल राइट हेयर 2 मीन्स 2 plus 3 2 is 6, that is became 8. It means the 4th term is 8. The 4th term is 8, है ना. और आपसे सीक्वेंस पूछा जाएगा, आपसे 5th टर्म पूछा जाएगा, तो आप यहाँ 5th निकालोगे. आपसे 6th टर्म पूछा जाएगा, तो 6th भी निकल जाएगी. 6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? अगर आपको 6 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 6 टर्म करनी है, तो A plus 6 minus 1 into D, that became A plus 5. 6 minus 1, 5D. तो आपको है ना ये बार बार फॉर्मूला पुट नहीं करना है. अगर आपसे डायरेक्ट अब मैं पूछूं कि 100th टर्म निकालो भाई, फाइंड द 100th टर्म T100, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो A plus 99D. No need to write like this. Okay, you can just put
योर फिगर, है ना। हर बार इतना करने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स ये बताने का क्या था मेन पर्पज़ कि जो भी आपको नंबर्स गिवन है डी के साथ वो क्या आएगा -1, 1 टर्म लेस होके आएगी, ठीक है। सेकंड क्या बेटे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेशन, द सीक्वेंस इन विच ईच टर्म अदर देन द फर्स्ट एंड द लास्ट, ठीक है। प्रोग्रेशन का मतलब जब हम प्रोग्रेस को देखते हैं तो हम बिटवीन टर्म्स को लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के बीच में जो होता है। तो जब भी बिटवीन वर्ड आता है तो हम फर्स्ट एंड लास्ट को स्किप करते हैं ना। इज रिलेटेड टू इट्स सक्सीडिंग टर्म बाय अ फिक्स्ड रूल आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। हमने रूल अभी यहाँ पे बताया, आपको बिल्कुल क्लियर किया है, बाय एग्जाम्पल भी किया है, बाय फॉर्मूला भी किया है, ओके। तो इस वे में अब क्या होता है बेटे, टाइप ऑफ जो प्रोग्रेशन होती है ना अर्थमेटिक, वो 3 टाइप्स की होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम एपी से डिनोट करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम जीपी बोलते हैं, एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो कि हम एचपी से डिनोट करते हैं। ये प्रोग्रेशन आप 10th क्लास में पढ़ते हो, ये आप 12th में पढ़ते हो, और ये आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, ठीक है। तो सबका अपना कमिंग टाइम है, आने वाले टाइम में आप हर सभी टर्म्स को सीखेंगे, बट जीपी हमारी नहीं है, नहीं अभी आने वाली है, 12th में बहुत ज़्यादा आएगी, 11th 12th में, ठीक है। तो अभी हम इसी पे बात करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको मेन एक टेबल शो करने वाली हूँ जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से नंबर ऑफ टर्म हमारी होती है, तो हमारे मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, या हमारे जो लाइक कोई भी फिक्स टर्म निकालते हैं तो किस वे में निकालेंगे, ये फॉर्मूला कैसे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो आपका फॉर्मूला किस वे में जाएगा, a माइनस टी, a प्लस टी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एक्सरसाइज के अंदर कि फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट 6 टर्म्स। फर्स्ट देखो, फर्स्ट जब भी वर्ड लगाता है तो वो 6 से ज़्यादा नहीं पूछता, क्योंकि भाई आप कितना फॉर्मूला कितना हम निकालोगे, है ना। डायरेक्ट कोई भी टर्म्स पूछेगा तो वो कुछ भी पूछ सकता है, लाइक 100,000 कोई भी पूछ लेगा। लेकिन अगर आपसे वो फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म की बात करता है तो इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। अब ये बनता कैसे, ये आपको रटना नहीं है, ठीक है। ये बनता है कैसे बनता है, 3 की बात हुई, फर्स्ट 3, तो फर्स्ट होनी चाहिए, हमें पता एक हमारा फिक्स नंबर होता है, तो 1 लेस 1 प्लस a माइनस टी, a प्लस टी। 4 टर्म हुई है तो 4 नंबर आएंगे, तो यहाँ पे a की वैल्यू नहीं आती। याद रखना, जब भी आपका नंबर होता है ओड तो वहाँ पे a टर्म नहीं आती आपकी, मीन्स a आती है, सॉरी। जब भी आपका नंबर आएगा ओड तो आपका a आएगा, a से स्टार्ट करेंगे। और जब भी आपका नंबर आएगा इवन तो आपकी a नहीं आएगी वैल्यू, डायरेक्ट आपकी माइनस और प्लस आएगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे a माइनस डी, a प्लस डी, और कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, d। 4 होगी तो क्या होगा, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 3d, a प्लस 3d। a माइनस 3d क्यों आया, क्योंकि 4 है, एक कम है ना। और फर्स्ट 4 पूछा है तो 2 माइनस में जाएंगे, 2 प्लस में जाएंगे। अगेन 5th टर्म की बात करेंगे तो 5th टर्म की बात करें हैं भाई, हाँ जी ये 3 आना था, सॉरी आप। इसमें क्या आएगा बेटा आपका a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a माइनस 3d, इस वे में जाएंगे, ठीक है। नोट 3d 2d ही रहेगा, यहाँ पे 5 है ना, फर्स्ट 5 की पूछा है, क्योंकि डायरेक्ट 3 नहीं आता भाई, आई एम सॉरी टू से, आपका डायरेक्ट 3 नहीं आता, ठीक है 5 में, क्योंकि 5 टर्म हो गई ना। आपका ये कैसा है, ओड नंबर है, तो a टर्म से आएगा 1, 1 के बाद 2 आएगा ना, 3 नहीं आ सकता, सॉरी। अब क्या करेंगे, 6 पे जाएंगे, तो 6 में पता है हमें ये कैसा है, इवन नंबर है, इवन में ये तो आए नहीं गा, a माइनस डी, a माइनस 3d, a माइनस 5d। डिफरेंस रहेगा, ओड नंबर रहेंगे, याद रखना। जब भी ओड रहेगा तो आपको इवन नंबर मिलेगा, जब भी इवन है तो ओड में फिगर आएगी। देखो 1 3 5, ओड है तो 1 2 सीक्वेंस में जाएगा, 1 2 3 इस वे में, ओके।
और जब भी आपका नंबर रहेगा ओड नंबर में तो आपका कॉमन डिफरेंस रहेगा डी, ठीक है। अगर आपका नंबर ऑफ टर्म इवन में हुआ तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, 2D। बात समझ में आ रही है, मीन्स इवन नंबर में ही रहेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा टेबल था, वैसे तुम्हें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बाय प्रैक्टिस भी टिप्स पे हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा इंट्रो था तो मैं पहले ही समझा रही थी कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो किस फॉर्म में बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, बिकॉज यू हैव गिवन मैनी सिचुएशन बट आई जस्ट पुट ओनली वन, ओके। डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको बताना है जो भी आपको एक सिचुएशन गिवन है क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है, अगर करता है तो क्यों करता है, आपको रीज़न भी देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, द टैक्सी आफ्टर ईच किलोमीटर, द टैक्सी आफ्टर फेयर नहीं लिखा, द टैक्सी फेयर, सॉरी क्या बेटा यहाँ पे फेयर, फेयर होता है आपका किराया जो आप देते हो, ट्रैवल करते हो ना। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer। देखो पहले ही बता दिया गया, अगर आप फर्स्ट किलोमीटर जाते हो तो आपको 15 रुपीज़ पे करना है, उसके आगे अगर आप जा रहे हो मतलब 2 किलोमीटर जाते हो तो 8 ऐड हो जाएंगे, 3 जाते हो तो प्लस और 8 हो जाएंगे, 4 जाते हो तो प्लस 8 हो जाएंगे, है ना। इस वे में आपका क्वेश्चन जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम बार बार +8 तो नहीं करेंगे, हम करेंगे कैसे, हमें पता होता है। अगर आपको लाइक यहाँ पे दिया है 200 200 200 200 तो आप ऐसे नहीं लिखोगे ना बार बार 200 + 200 +, ये तो कम की बात है, ज़्यादा होता तो 200 आप क्या करते, 200 है लिखा, हाउ मैनी टाइम्स 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना। तो ये क्या है, यही मेथड हमें यहाँ यूज़ करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है वो लिखेंगे। यहाँ पे गिवन क्या है भाई, गिवन है आपको जो कि आप फर्स्ट टर्म जिसको कहते हो, अभी बताया था फर्स्ट टर्म, जिसको आप किससे डिनोट करते हो, T1 से डिनोट करते हैं हम। उसके लिए जो आपका फेयर है, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर कितना दिया भैया आपको, ₹15, है ना। और उसके बाद क्या कहा है उन्होंने, ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, एडिशनल ईच वर्ड तो लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना तो क्वेश्चन दे रहा है। ईच एडिशनल किलोमीटर एक्सपेंस क्या हो जाएगा भाई, ₹8। यही से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। अगर हम, ये तो हुई बात हमारी T1 की, T1 तो भाई 15 हो गया, मान ली बात, फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म आप निकालो, लाइक 2 किलोमीटर आपको जाना हो तो आप क्या करोगे, 2 किलोमीटर को आप क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो आपका 15 है फर्स्ट टर्म में ही ऐड करोगे 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हो, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हो तो क्या करोगे, 1 किलोमीटर जा रहे हो और 8 रुपीज़ लगेंगे आपके, तो क्या हो जाएगा 15 + 8, यही लिखोगे आप। फर्स्ट टर्म आपकी ये आ गई है। सेकंड टर्म T2 जिसको हम बोल सकते हैं, दैट इज़ 15 + 8। अब देखो ये तो आपका हर बार कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये फिक्स है। मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ A से, किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, A से, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे बनाना है। तो क्या हो जाएगा A + 8, अगर आप इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, दैट इज़ 23, तो 23 आ गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट आप करोगे, अगर आप फर्स्ट 3 किलोमीटर जा रहे हो, फेयर फॉर 2 किलोमीटर, फेयर फॉर 3 किलोमीटर, कैसे राइट करोगे भाई, 15 +
क्योंकि अब 3 किलोमीटर जा रहे हो तो मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला क्या होता है आपका, a + 2d, a + 2d, d इज 8। लेकिन अब हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला नहीं पुट कर सकते, वो तो बन रहा है ना, आगे तो हम डायरेक्ट बोल देंगे। यहाँ पे तो हम फॉर्मूला बना रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि ऐसे फॉर्मूला बनेगा, ये होता है फॉर्मूला, है ना। तो क्या हो जाएगा 15 को किससे डिनोट कर रहे हैं, a + 2d, 2d, दैट बिकेम 8 × 2 16, 16 + 15 31, इट मीन्स T3 बिकेम 31। ओके, मीन्स इस वे में आप बनाते जाओगे भाई, बनता रहेगा आपका सेम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, क्योंकि उन्होंने तो कोई फिक्स टर्म दी नहीं कि आपको कहाँ तक बनाना है। तो ऐसे ही अगर फेयर 4 एन टर्म, nth टर्म के लिए मैं निकालती हूँ तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 15 + n - 1 × 8, दैट बिकेम, फॉर्मूला क्या बनेगा आपका 15 + n - 1 × 8। अब ये तो सोल्व करना पड़ेगा, है ना, सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो सोल्व आपको यहाँ करके नहीं दिखाना है। यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, यहाँ पे लेस हो रहा था क्योंकि यहाँ पे टर्म थी, यहाँ पे तो n आ गया, अब n में से तो लेस नहीं हो सकता, तो आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या बना यहाँ पे, Tn बिकेम a + n - 1 × 8, क्योंकि 15 तो हमारा कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे, हम लिखेंगे, क्योंकि हमने ये पूरा देखा है। अब देखो करने को तो मैं 4 to 5 और टर्म ऐसे ही फाइंड कर करके दिखा सकते थे, लेकिन जो बात आप 2 या 3 टर्म्स में प्रूव कर देते हो उसके लिए 4-5 टर्म करने की क्या ज़रूरत है ना। तो इसी वे में क्या हो जाएगा हमारा, हम लिख देंगे, क्योंकि जो भी हमने देखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये क्या बना रही है, एक AP आप लिखोगे, we see that above terms form an AP। आप यही बोलोगे बेटे कि जो हमारी above terms है वो क्या बना रही है, यहाँ पे AP बना रही है, क्योंकि हमने देखा हमारे पास D भी सेम आ रहा है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, और 1 2 3 4 और n की टर्म को भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसके सभी पार्ट आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जो भी पार्ट आपको समझ में नहीं आता यू कैन आस्क मी, यू ऑल आर फ्री टू आस्क मी, सो प्लीज़ करिएगा। आपका 10th बोर्ड है, बी सीरियस अबाउट योर स्टडी। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।